नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। पहली बड़ी खबर मेरठ से। पूर्व हज मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को मिली जमानत। सोनभद्र जेल में बंद थे हाजी याकूब। अवैध मीट पैकेजिंग के मामले में दर्ज हुआ था मुकदमा। हाजी और उसके बेटों पर हुई थी गैंगस्टर की कार्रवाई। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से। पूर्व हज मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को मिली जमानत। सोनभद्र जेल में बंद थे हाजी याकूब। इसी के साथ साथ आपको बताते चले, अवैध मीट पैकेजिंग के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था और हाजी और उसके बेटों पर हुई थी गैंगस्टर की कार्रवाई। मेरठ से बड़ी खबर। पूर्व हज मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को मिली जमानत। सोनभद्र जेल में बंद थे हाजी याकूब और इसी के साथ साथ ये बड़ी खबर बताई जा रही है। अवैध मीट पैकेजिंग के मामले में दर्ज हुआ था मुकदमा। हाजी और उसके बेटों पर हुई थी गैंगस्टर की कार्रवाई। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व हज मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को मिली जमानत। अतुल शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। अतुल, क्या कुछ है आपके पास अपडेट इस खबर से रिलेटेड? देखिए, पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी जिस तरह से काफी लंबे समय से सोनभद्र जेल में थे, जिसके बाद आज उनको जमानत मिली है। लगातार देखा जाए, मीट पैकेजिंग मामले में याकूब कुरैशी और परिवार के 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद गैंगस्टर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी। लगातार देखा जाए तो पूर्व हज मंत्री याकूब कुरैशी के खिलाफ मेरठ पुलिस ने अगर तकरीबन बात की जाए तो 32 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अभी तक कुर्क किया है। साथ ही 40 से ज्यादा ऐसे वाहन थे जिनका कहीं ना कहीं विवरण नहीं था, उसको लेकर के भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। लगातार देखा जाए तो मेरठ पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही थी, जिसके बाद न्यायालय में आज उनको जमानत दी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए अतुल। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध मीट पैकेजिंग के मामले में दर्ज हुआ था मुकदमा। हाजी और उसके बेटों पर हुई थी गैंगस्टर की कार्रवाई। बीजेपी मिशन 80 के तहत पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। योगी सरकार पूर्व सीएम कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रही है और इसी मौके पर अलीगढ़ से बीजेपी ने एक संदेश दिया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ मंच पर नजर आए। इस दौरान अमित शाह और सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। राम भक्तों का चेहरा अयोध्या में उमड़ पड़ा, बात आपे के बाहर गई, सब लोगों ने दबाव बनाया, गोलीबार कर कर, गोलियां चलाकर कार सेवकों को रोका जाए और बाबूजी ने वो पल जो उनका परिचय कराता है, निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद त्याग। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 के शुरू में ही रामलला 550 साल के बाद अपने निज घर के अंदर, अपने भव्य मंदिर के अंदर विराजे और उस दिन दुनिया भर के राम भक्तों को एक संतोष और गौरव का भाव है। 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। तब बाबूजी को भी उनकी आत्मा को असीम संतुष्टि की अनुभूति हो रही होगी और आशीर्वाद दे रही होगी उनकी आत्मा उस समय जिस कार्य के लिए 1992 में मैंने राजसत्ता को छोड़ा था, आज सपना। अपराध पर अंकुश के लिए यूपी पुलिस पंचांग देख रही है। कल डीजीपी मुख्यालय की ओर से पुलिस अफसरों को भेजने की खबर सामने आई थी। इसे लेकर के यूपी के डीजीपी विजय कुमार का बयान सामने, आपको सुनवा देते हैं। ये काला हिस्सा अगस्त महीने में
1 अगस्त को आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त को पूर्णिमा पूरा चंद्रमा था और 6 बजे शाम को ये चंद्रमा उदय होता है और सुबह 6 बजे अस्त होता है। पूर्णिमा का दिन था। इसका मतलब ये हुआ कि ये काला हिस्सा है, ये रात चांद उदय होता है और सुबह अस्त होता है। इसका मतलब रात भर उजाला बना रहता है। उसके 7 दिन बाद, पूर्णिमा के 7 दिन बाद आप देख सकते हैं कि आधा चंद्रमा 12 बजे इस आधा चंद्रमा का अगस्त महीने। नीलेश चौहान ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। नीलेश, कल एक प्रेस नोट वायरल होता है और इस प्रेस नोट में अमावस की तिथि का जिक्र होता है कि अमावस की तिथि के इर्द गिर्द ही ज्यादा जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं और इस पर यह उम्मीद की जा रही थी कि यूपी पुलिस आखिरकार बताए कि उनका एस्ट्रोलॉजर कौन है। एक वीडियो सामने आती है जिसमें बताया गया है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों आखिरकार हिंदू पंचांग का जिक्र किया गया। क्या ये रीजन एक्सेप्टेबल है, इसे स्वीकार्य किया जाना चाहिए इस रीजन को? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो कार्यवाहक डीजीपी कुमार है उन्होंने बताया है कि चांद की रात में किस तरीके से पुलिस पेट्रोलिंग करती है और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ है वो जब चांदनी रात होती है तो उसमें अपराधी क्यों जो है इतना ज्यादा सक्रिय नहीं होते हैं। और पूर्णिमा के 7 दिनों के बाद जब पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर जो है अंधेरा हो जाता है रात के समय में, उस समय अपराध की जो घटनाएं हैं, चाहे वो चोरी की घटनाएं हो, लूट की घटनाएं हो या फिर दूसरी जो अपराध की घटनाएं होती हैं उनको अपराधी कारित करते हैं। तो ठीक उसी को जो है उत्तर प्रदेश के जो कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार है उन्होंने समझाया है कि कितने बजे जब चंद्रमा उदय होता है तो कितनी रात तक उसमें जो है प्रकाश होता है और जनता जो है बिना रोशनी के भी देख सकती है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इसी के अनुरूप जो है उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो पेट्रोलिंग करती है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अधिकांश इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं नहीं होती है। वहां पर पुलिस कैसे पेट्रोलिंग करती है, क्योंकि वो आज से नहीं बहुत जमाने पहले जब उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन किया गया था और हमारा देश आजाद हुआ था तब से लगातार इस जो है प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है कि चांद की रोशनी के अनुसार जो है पुलिस पेट्रोलिंग करती है और खासतौर पर उन इलाकों में जो सुनसान होते हैं जहाँ पर गहरा अंधेरा होता है वहाँ पुलिस जो है टॉर्च का सहारा लेकर लोगों की सुरक्षा को लेकर, उनके जानमाल को लेकर जो है लगातार मुस्तैद रहती है। और कैसे मुस्तैद रहती है, चांद का क्या रीजन है कि चांद पूर्णिमा के रात में कितने बजे उदय होता है, 7 दिनों के बाद जो चांद का निकलने का समय है, उन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। बिल्कुल, इन तमाम तिथियों का जिक्र किया गया और इसे बाकायदा एक चार्ट के जरिए समझाया भी गया है। क्या इस पर किसी और तरह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है नीलेश अभी तक? आगे बढ़ रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस मनाया गया और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई मंत्री मौजूद रहे। वहीं हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने बीजेपी सांसद विनोद सोनकर से खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद सोनकर जी हैं। सर, आज पुण्यतिथि है कल्याण सिंह जी की। एक लंबा सफ़र रहा, राजनीतिक सफ़र, और ख़ासतौर पे हिंदुत्व के पुरोधा के रूप में भी वो जाने जाते थे। आज आप लोग किस तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं? निश्चित रूप से आज उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए केवल प्रदेश नहीं पूरे देश के लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जिस प्रकार से उनका निष्कलंक सामाजिक और राजनीतिक जीवन रहा है, उससे आज के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और ये केवल हिंदू हृदय सम्राट ही नहीं थे, साथ ही साथ इस प्रदेश के गांव, गरीब, पिछड़े, शोषित के भी नेता थे, जिनके हक की लड़ाई पूरा जीवन भर लड़ा है। आज मैं अपनी कौशाम्बी लोकसभा की तरफ से और कौशाम्बी लोकसभा के 20 लाख जनमानस की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हिंदू गौरव दिवस मनाया जा रहा है, इसका क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, उन्होंने पूरे जीवन भर जीते जी जिस रामलला के मंदिर का सपना देखा था, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वो क्षण देख पा रहे हैं। लेकिन एक इस बात का दुख है जिसके कारण रामलला का इतना विशाल और भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है वो नहीं देख पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज हिंदुओं के लिए, देश भर के हिंदुओं के लिए, दुनिया भर में बसे हुए हिंदुओं के लिए एक गौरव का दिन है, जो इसलिए गौरव दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया है। कल्याण सिंह जी से आपको उस दौर में क्या मुलाकात हुई थी और कुछ साझा करना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उनकी याददाश्त इतनी ज़्यादा थी
कि जब कार्यकर्ता मिलते थे तो मैं 100% तो नहीं करता, लेकिन लगभग सभी कार्यकर्ताओं को नाम से पुकारते थे। और इस प्रकार नाम से याद करना एक इतने बड़े नेता का, उससे बड़ा गौरव हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी सांसद विनोद सोनकर जी। ब्रिजेश राज के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। आज हिंदू गौरव दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के तमाम वो लोग मौजूद हैं जो आज उन्हें याद कर रहे हैं। आज दूसरी पुण्यतिथि है। एक लंबा राजनीतिक सफर भी रहा और खासतौर पे हिंदुत्व की अगर हम बात करें उसके लिए काफ़ी वो जाने जाते थे। किस तरीके से आप लोग आज उन्हें याद कर रहे हैं? देखा जाए तो हिंदुत्व के प्रतीक पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान में हिमाचल के राज्यपाल रहे स्वर्गीय बाबूजी। इससे पहले राजनीति इन्होंने दशा और दिशा बदल दी। जिन्होंने राम मंदिर के लिए एक ठोकर मार दी उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री पद को, और उसके बाद आज हम जो देख रहे हैं पिछड़ों के, दलितों के और सभी लोगों के इतना बड़े मसीहा के रूप में उसके बाद उभरे, और आज जो पूरा जनमानस अलीगढ़ की सड़कों पर दिखाई दे रहा है ये उसी की परिणति है। और आज हम जो राम मंदिर का सपना हमारा पूरा होता दिख रहा है, ये केवल और देखा जाए तो आज का वो दिवस स्वर्गीय बाबूजी की वो त्याग, उनकी वो तपस्या जो उन्होंने ठोकर मारी थी मुख्यमंत्री पद को, उससे जनमानस में एक नई आशा का संचार हुआ और लोगों ने उसे दिन तय कर लिया था कि एक न एक दिन राम मंदिर बनकर रहेगा, और उस पर वो अडिग रहे। और आज पूरा जनमानस उनके साथ खड़ा है और कोटि कोटि उन्हें नमन। ऐसे उस मसीहा को, मुख्य रूप से पिछड़ों को जो आवाज़ नहीं सुनी जाती थी, आज सर्वत्र पूरे भारतवर्ष में एक संदेश गया है उनके माध्यम से। तो हमारी भी एक सच्ची श्रद्धांजलि उस महापुरुष को, युग पुरुष को होगी। उनके बताए हुए पद चिन्हों पर हम लोग चलें और उनके जो एक जीवित किंवदंती बन गए थे उसका अनुसरण करें। कल्याण सिंह जी कहा करते थे कि लोग कहते हैं कि बाबरी विध्वंस शर्म की बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये काफ़ी गर्व की बात है। आप इस वक्तव्य को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल सही देखते हैं। विंग है हिंदू, उन्होंने कहा था हिंदू होना हमारे लिए शौर्य और गर्व का विषय है। तो आज जो उनके द्वारा कहे गए वचन अक्षरशः आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। उसी की एक जेती जागती प्रणति हमारा राम मंदिर का निर्माण है, जो 2024 में जिसका भव्य उद्घाटन होगा और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उसको पूजा करेंगे आके। और मैं इस अवसर पर, क्यों हम लोग सब शाहजहानपुर से आए हुए हैं और बाबूजी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर मैं गुजारिश करूंगा कि हमें एक दिन का राज्य का अवकाश उनकी स्मृति में घोषित किया जाए। हमारे साथ तमाम लोग बातचीत कर रहे थे। तमाम लोग उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को याद कर रहे थे और निश्चित रूप से हिंदू गौरव दिवस आज मनाया जा रहा है। ब्रिजेश राज के साथ पीयूष, उत्तर प्रदेश के। और ब्रेक के बाद रुक कर रहे अगली खबर का। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, सुभाषपा ने अपने नेताओं को दी बड़ी जिम्मेदारी। पार्टी में आए नए सदस्यों को दी गई है बड़ी जिम्मेदारी। पार्टी ज्वाइन करने वाले लोगों की सूची भी जारी की गई है। पूर्व आईपीएस कुश सौरभ पासवान ने भी थामा सुभाषपा का दामन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर की मौजूदगी में कई नेता हुए शामिल। ओम प्रकाश राजभर की मौजूदगी में कई नेता हुए शामिल। पार्टी ज्वाइन करने वाले लोगों की सूची भी जारी कर दी गई है। पूर्व आईपीएस कुश सौरभ पासवान ने भी थामा सुभाषपा का दामन। विभिन्न दलों के नेता भी सुभाषपा में होंगे शामिल। सुभाषपा धीरे धीरे 2024 की तैयारी में जुटी सुभाषपा। तो देखिए सुभाषपा धीरे धीरे अपना विस्तार कर रही है। सुभाषपा का विस्तार हो रहा है और कई नेता जो है सुभाषपा ज्वाइन करना चाह रहे हैं। पूर्व आईपीएस कुश सौरभ पासवान ने भी सुभाषपा का दामन थामा है। 2024 की तैयारी में सुभाषपा जुटी हुई है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी ओम प्रकाश राजभर की भी कि पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों और पार्टी और मजबूत हो। अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से बता रहे हैं। सपा का महापुरुषों की प्रासंगिकता पर सम्मेलन कल है। भगवान गौतम बुद्ध, सुहेल देव, भीमराव अंबेडकर पर होगी चर्चा। लोहिया के विचारों पर समाजवादी पार्टी करेगी चर्चा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
महापुरुषों के सम्मान में सपा का सम्मेलन, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का होगा आयोजन। सपा का महापुरुषों की प्रासंगिकता पर सम्मेलन कल। भगवान गौतम बुद्ध, सुहेलदेव, अंबेडकर पर होगी चर्चा। लोहिया के विचारों पर समाजवादी पार्टी करेगी चर्चा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यक्रम में होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि, मेयर सुषमा खरकवाल ने कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि। कल्याण सिंह की प्रतिमा पर मेयर और पार्षदों ने पुष्प अर्पित किया और तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें मेयर और पार्षदों ने कल्याण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। आज हर कोई कल्याण सिंह को याद कर रहा है और आपको बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है आज भाजपा का हर एक कार्यकर्ता पूर्व सीएम कल्याण सिंह को याद कर रहे हैं और मेयर सुषमा खरकवाल ने भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल्याण सिंह की प्रतिमा पर मेयर और पार्षदों ने पुष्प अर्पित किए और सभी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद किया। लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल्याण सिंह की प्रतिमा पर मेयर और पार्षदों ने पुष्प अर्पित किया। मेयर सुषमा खरकवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उनको नमन किया और पुष्प अर्पित किए। तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं जहां पर मेयर सुषमा खरकवाल ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया। तमाम पार्षद भी वहां पर पहुंचे, सभी ने नारे भी लगाए कि कल्याण सिंह अमर रहे। सभी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के कार्यों को याद किया। भारत माता की जय के नारे लगे। गाजीपुर से अगली बड़ी खबर बता रहे, मुख्तार अंसारी पर 22 अगस्त को आएगा फैसला। गैंगस्टर एक्ट, हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में आएगा फैसला। 2009 में सभुआ में हुई थी कपिल देव सिंह की हत्या और 2009 में ही मीर हसन की हत्या के प्रयास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2010 में दोनों मामलों में मिलाकर के लगा था गैंगचार्ट और मुख्तार अंसारी पर दर्ज हुआ था गैंगस्टर का मुकदमा। दोनों मामलों में मूल केस में मुख्तार बरी हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2009 में सभुआ में हुई थी कपिल देव सिंह की हत्या। 2009 में ही मीर हसन की हत्या के प्रयास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2010 में दोनों मामलों को मिलाकर लगा था गैंगचार्ट और मुख्तार अंसारी पर दर्ज हुआ था गैंगस्टर का मुकदमा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।